17 बच्चों को, जिनमें से कई माइनर थे, उन्हें किडनैप कर लिया गया इस पवई के इस RA स्टूडियो में। रोहित आर्या नाम के इस शख्स ने RA स्टूडियो के नाम से एक नकली स्टूडियो बनवाया था पवई एरिया में, जहां पर उसने वेब सीरीज के रोल के लिए ऑडिशंस रखे थे, जहां पर 50 से 60 बच्चे आए थे और कई एरिया से आए थे, सिर्फ पवई एरिया से नहीं, बहुत अलग अलग एरिया से आए थे ऑडिशन देने के लिए। इनमें से कई बच्चे तो माइनर थे, 10 साल की उम्र से इनकी एज थी कुछ बच्चों की। 6 दिन तक ये ऑडिशन चला और 50 से 60 बच्चों में से एलिमिनेट होते होते 17 बच्चे बच गए छठे दिन। और 6th डे पे जैसे ही बच्चे लंच के लिए बाहर नहीं आए तो उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स पैनिक हो गए। और ठीक उसी टाइम एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर रोहित आर्या कहता है कि मैंने इन बच्चों को होस्टाइल कर दे, टेक ओवर कर लिया। मैं रोहित आर्या करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबॉडी। वीडियो के स्प्रेड होते ही लोकल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जिस प्रकार वीडियो में बताया गया है कि रोहित आर्या चाहे तो उन बच्चों को हर्ट भी कर सकते हैं। सुनने में आया है कि रोहित आर्या पहले फायर करते हैं, जिसके जवाब में मुंबई पुलिस काउंटर फायर करता है। एक राउंड ऑफ फायरिंग होती है इसमें और रोहित आर्या इंजर्ड हो जाते हैं। उन्हें लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां पर सिर्फ कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। मुंबई पुलिस ने बड़ी बहादुरी से एक राउंड फायरिंग कर दी और इसमें एक भी बच्चा हर्ट नहीं हुआ, इंजर्ड नहीं हुआ। स्पेशल थैंक्स टू मुंबई पुलिस। ये सब एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर ऑडिशन देने जा रहे हैं। अगर वो कहीं ऑडिशन देने या किसी खेल के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो क्या वो लेजिट है, क्या वो कोई नकली नहीं है, क्या पता कोई और क्रिमिनल उसको प्लॉट कर रहा है ताकि वो आपके बच्चों को किडनैप कर सके। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान देनी पड़ेगी आगे के अपडेट्स जानने के लिए, और ऐसे अपने आसपास जो भी बातें होती हैं तो उन्हें सिंपल भाषा में समझने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। सुरक्षित रहे, सेफ रहे। थैंक यू।